डॉक्टर अल्पना रावत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का यह वीडियो कक्षा 10 के लिए है और आज के इस वीडियो में आप समझेंगे कृतिका से मैं क्यों लिखता हूँ निबंध के प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है, क्यों? इसका उत्तर है, प्रत्यक्ष अनुभव वह होता है जो हम घटित होता हुआ देखते हैं। कल्पना और संवेदना के सहारे उस सत्य को आत्मसात कर लेना ही अनुभूति है। अनुभूति के कारण ही दूर घटित होने वाली घटना भी आंखों के सामने ज्वलंत बन जाती है। लेखक के अनुसार सच्चा लेखन भीतरी विवशता से पैदा होता है। यह विवशता मन के अंदर से उपजी अनुभूति से जागती है, बाहर की घटनाओं को देखकर नहीं जागती। जब तक लेखक का हृदय किसी अनुभव के कारण संवेदित नहीं होता और उसमें अभिव्यक्त होने की पीड़ा नहीं अकुलाती, तब तक वह कुछ लिख नहीं पाता। प्रश्न 2 है, लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया? इसका उत्तर है, लेखक हिरोशिमा के बम विस्फोट के परिणामों को समाचार पत्रों में पढ़ चुका था। जापान जाकर उसने हिरोशिमा के अस्पतालों में आहत लोगों को और अणुबम के प्रभाव को प्रत्यक्ष देखा। यह देखकर भी लेखक को अनुभूति नहीं हुई, इसलिए वह भोक्ता नहीं बन सका। फिर एक दिन लेखक ने वहीं सड़क पर घूमते हुए एक जले हुए पत्थर पर एक लंबी उजली छाया देखी। उसे देखकर विज्ञान का छात्र रहा लेखक सोचने लगा कि विस्फोट के समय कोई वहां खड़ा रहा होगा। विस्फोट से बिखरे हुए रेडियोधर्मी पदार्थ की किरणें उसमें रुद्ध हो गई होंगी और जिसने पत्थर को भी झुलसा दिया। अवरुद्ध किरणों ने आदमी को भाप बनकर उड़ा दिया होगा। इस प्रकार समूची घटना जैसे पत्थर पर लिखी हुई दिखाई दी। उस क्षण लेखक को परमाणु विस्फोट की अनुभूति हुई और उन्हें लगा कि वे स्वयं हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बन गए। प्रश्न 3 है, मैं क्यों लिखता हूँ के आधार पर बताइए। पहला प्रश्न है, लेखक को कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती हैं? इसका उत्तर है, लेखक को लिखने के लिए उसकी आंतरिक विवशता और आत्मिक अनुभूति की तीव्रता प्रेरित करती है। कभी कभी कवि के मन में ऐसी अनुभूति जाग उठती है कि वह उसे अभिव्यक्त करने के लिए व्याकुल हो उठता है। अंदर की विवशता से मुक्ति पाने की लालसा में भी कवि लिखता है। इसके अतिरिक्त प्रसिद्धि मिल जाने के बाद बाहरी दबाव के कारण, संपादक के आग्रह के कारण या आर्थिक आकांक्षाओं के कारण भी कवि लिखने के लिए प्रेरित होता है। इसमें दूसरा प्रश्न है, किसी रचनाकार के प्रेरणा स्रोत किसी दूसरे को कुछ भी रचने के लिए किस तरह उत्साहित कर सकते हैं? इसका उत्तर है, किसी रचनाकार के प्रेरणा स्रोत किसी दूसरे को कुछ भी रचने के लिए उसके भीतर ललक जगा देता है, जिससे उत्साहित होकर रचनाकार भी लिखने के लिए तैयार हो जाता है। किसी रचनाकार की कोई कृति जब कोई दूसरा व्यक्ति पढ़ता है तो वह व्यक्ति सोचता है कि इस तरह की रचना वह स्वयं भी कर सकता है। प्रश्न संख्या 4 है, कुछ रचनाकारों के लिए आत्मानुभूति या स्वयं के अनुभव के साथ साथ बाह्य दबाव भी महत्वपूर्ण होता है। ये बाह्य दबाव कौन कौन से हो सकते हैं? इसका उत्तर है, कुछ रचनाकारों की रचनाओं में स्वयं की अनुभूति से उत्पन्न विचार होते हैं और कुछ अनुभवों से प्राप्त विचारों को लिखा जाता है। इसके साथ ऐसे कारण भी उपस्थित हो जाते हैं जिससे लेखक लिखने के लिए प्रेरित हो उठता है। ये बाह्य दबाव सामाजिक परिस्थितियाँ, आर्थिक लाभ की आकांक्षा, प्रकाशकों और संपादकों का आग्रह, विचारों को प्रस्तुत करने का दबाव आदि हैं। प्रश्न संख्या 5 है, क्या बाह्य दबाव केवल लेखन से जुड़े रचनाकारों को ही प्रभावित करते हैं या अन्य क्षेत्रों से जुड़े कलाकारों को भी प्रभावित करते हैं? कैसे? इसका उत्तर है, बाह्य दबाव केवल लेखन से जुड़े रचनाकारों को ही प्रभावित नहीं करते हैं, बल्कि अन्य क्षेत्रों से जुड़े कलाकारों को भी प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, अधिकतर अभिनेता, गायक, नर्तक, कलाकार, मूर्तिकार अपने दर्शकों, आयोजकों की मांग पर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं।
प्रश्न संख्या 6 है, हिरोशिमा पर लिखी कविता लेखक के अंतः व बाह्य दोनों दबाव का परिणाम है, यह आप कैसे कह सकते हैं? इसका उत्तर है, लेखक ने हिरोशिमा में विस्फोट की घटना को समाचार पत्रों में पढ़ा। बाद में लेखक ने हिरोशिमा के भयंकर रूप और आहत लोगों को देखा था। उसे देखकर लेखक के मन में उनके प्रति सहानुभूति तो उत्पन्न हुई होगी, किंतु उनकी व्यक्तिगत त्रासदी नहीं बनी। जब लेखक ने पत्थर पर मनुष्य की काली छाया को देखा तो उनके हृदय में अणुबम के विस्फोट त्रासदी बनकर समाने लगा। वही त्रासदी जीवंत होकर कविता में परिवर्तित हो गई। जब दोनों प्रभाव संयुक्त हुए तब लेखक के भीतर की व्याकुलता जागी और इससे लेखक अपने आप को अलग नहीं कर सके और उन्होंने हिरोशिमा कविता की रचना कर डाली। प्रश्न संख्या 7 है, हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानकतम दुरुपयोग है। आपकी दृष्टि में विज्ञान का दुरुपयोग कहाँ कहाँ किस तरह से हो रहा है? इसका उत्तर है, आज विज्ञान के कारण ही रासायनिक और जैविक बम का निर्माण हो रहा है जो मानव जीवन के लिए खतरनाक है। आज आतंकवादी संसार भर में विस्फोट कर रहे हैं। शक्तिशाली देश दूसरे देशों को दबाने के लिए उन पर आक्रमण कर रहे हैं। विज्ञान के दुरुपयोग से चिकित्सक बच्चों का गर्भ में भ्रूण परीक्षण कर रहे हैं और इससे जनसंख्या का संतुलन बिगड़ रहा है। फसलों पर कीटनाशक और जहरीले रसायन छिड़क कर फसलों को बढ़ाया जा रहा है जिससे लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। विज्ञान के उपकरणों के कारण ही वातावरण में गर्मी बढ़ रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है, बर्फ पिघलने का खतरा बढ़ रहा है। टीवी, फोन, इंटरनेट आदि का दुरुपयोग होने के कारण हमारी सभ्यता और संस्कृति खतरे में पड़ गई है। प्रश्न संख्या 8 है, एक संवेदनशील युवा नागरिक की हैसियत से विज्ञान का दुरुपयोग रोकने में आपकी क्या भूमिका है? इसका उत्तर है, एक संवेदनशील युवा नागरिक की हैसियत से विज्ञान का दुरुपयोग रोकने में हम निम्नलिखित तरीकों से अपनी भूमिका निभा सकते हैं। हम लोग किसानों को जैविक खेती के बारे में जागरूक कर जहरीले रसायनों के प्रयोग को कम कर सकते हैं और उन्हें समझाएंगे कि जहरीले रसायन खेतों के लिए ही नहीं बल्कि फसलों के लिए भी नुकसानदायक हैं। बिजली के अनावश्यक प्रयोग को रोककर और सोलर पैनल का प्रयोग कर बिजली को स्टोर कर सकते हैं। इससे हम ऊर्जा की बचत कर सकते हैं जिससे पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। प्रदूषण के प्रति जागरूकता लाने के लिए कार्यक्रम व सभा का आयोजन करेंगे। प्रदूषण फैलाने तथा बढ़ाने वाले उत्तरदायी कारकों, प्लास्टिक, कूड़ा कचरा आदि के बारे में लोगों को जागरूक बनाने के साथ साथ लोगों से अनुरोध करेंगे कि पर्यावरण के लिए हानिकारक वस्तुओं का उपयोग न करें। विज्ञान के कारण ही लोग प्रसव से पहले संतान के लिंग की जानकारी लेते हैं और कन्या शिशु की भ्रूण हत्या कर देते हैं, जिससे सामाजिक विषमता तथा लिंगानुपात में असमानता आती है। इस बारे में आम जनता को जागरूक करने का प्रयास करेंगे। टीवी पर प्रसारित अश्लील कार्यक्रमों का खुलकर विरोध करेंगे और समाजोपयोगी कार्यक्रमों के प्रसारण का अनुरोध करेंगे। ये थे मैं क्यों लिखता हूँ के प्रश्नों के उत्तर। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।